नमस्कार, शेखावाटी अंचल न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सुजल स्वामी। खाटू श्याम जी बाय में आज नवनिर्वाचित सीकर जिला प्रमुख गायत्री कंवर, विक्रम सिंह बाजौर, उप प्रधान सुशीला कुमावत, नवनिर्वाचित मोटलावा सरपंच प्रभु सिंह शेखावत, पूर्व उप प्रधान बसंत कुमावत, वरिष्ठ भाजपा नेता गोविंद सिंह लांबा, भाजपा नेता राजेश चेजारा, जिला परिषद सदस्य मंजू रणवा, डांसरोली सरपंच हनुमान प्रसाद झाझड़ा, पंचायत समिति सदस्य सांवरमल खोरा, भाजपा प्रत्याशी सुमन वर्मा का नागरिक अभिनंदन किया गया। कार्यक्रम में गांव के सरपंच मुकेश खांडल के नेतृत्व में शशि मिश्रा, रामस्वरूप आचार्य, सोहनलाल उपाध्याय, नेमीचंद कुमावत, श्रवण कुमावत, गजानंद रणवा, गिरधारी लाल बाजिया, पिंटू भारतीय, मन्नालाल सिंगल, बसंत पारासर आदि ग्रामीणों ने साफा एवं माला पहनाकर सम्मान किया और सम्मान मिला, उसका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मैं आपकी आभारी हूँ कि आप ही के आशीर्वाद स्वरूप मतों की वजह से आज मैं आपके बीच में जिला प्रमुख बनकर खड़ी हुई हूँ, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जिस आशा और विश्वास से आपने मुझे चुना है, आप लोग के गांव में पानी की बहुत समस्या है, तो हम कोशिश करेंगे कि आप लोग की जो पानी की समस्या है उसका समाधान हो। हम लोग बेटी बढ़ाएं, बेटी पढ़ाएं, बेटी बचाएं और बेटी को आत्मनिर्भर बनाएं, ये कार्य भी करना चाहेंगे। ग्रामीण क्षेत्र में मूलभूत आवश्यकताओं की बहुत कमी है, कहीं रोडों की, कहीं बिजली की, कहीं अस्पताल, कहीं स्कूलों की, सब में कमी है। तो हम कोशिश करेंगे कि हम लोग विकास के वो सब कार्य करें, गांव ग्रामीण क्षेत्रों को भी शहरों के जैसे बनाएं। हम लोग हमारी कोशिश करेंगे और जो भी कार्य आप जिला प्रमुख के कार्य क्षेत्र में आते हैं उनको निश्चित करवाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। मनोबल बनाएड़ो राखनो है। चुनाव आवेला, आगे भी अपना चुनाव जीतना, लेकिन जातिकार, पातिकार, बिरादरीकार, सगा संबंधीकार नाम सो ए टांग खिंचाई तो छोड़ो, मुख्य धारा में कुमावता जाए जड़ा तो जाट थे, मैं तो कौन का गांधी कितने सोए जाट आ जाए। बीजेपी आपको अगर अच्छा काम करे, देश का हित का काम करे, तो मेरा कहना है कि पार्टी बात छोड़ करके आप काम करने वाले आदमी को वोट दो, ताकि देश को, गांव को और आप लोग सबको सुधा दिला दे। अगर जाति पाति में बढ़िया रोला तो याद रख, जो जाति वालों तो जाति को दुश्मन हुए बे कांग्रेस लड़े मेजी भी मेले का गया और थे आप नंबर आओ बड़ी पन्ना पर राजपूत का दुश्मन है। हमेशा ही भारतीय जनता पार्टी बढ़त लेके जाती है, लेकिन पता नहीं इस बार ऐसा क्या हुआ। मुझे याद आ रहा है वो वाकया गुरुजी सत्यनारायण जी गुरुजी का। उस टाइम सुमन जी को पहली बार पंचायत समिति का चुनाव लड़ाया था, आपने भारी बहुमत से इनको जिताया था। और अब की बार जब टिकट वितरण हुआ तो टिकट वितरण के साथ ही ये तय हुआ था कि भाई सुमन जी यहाँ से कम 500 वोटों से जीतेगी। कहाँ कार्यकर्ताओं की त्रुटि, अभी लांबा जी कह रहे थे कि कागला का कंठ पाक्या फल निम्बोली पाके जना, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं पीड़ा होती है कि अपने कार्यकर्ता अगर इस ढंग से काम करें तो समय पर जब हम चूक जाते हैं तो फिर 5 साल उसका कोई रिमर्समेंट नहीं है। साथियों, आप सब वरिष्ठ जन बैठे हैं, मैं ज़्यादा कोई इस बारे में नहीं बोलूँगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। और आप देख लो, गहलोत सरकार जब 2 साल पहले राज्य में सत्ता में आई, हम सबसे इतना झूठ बोला और उन्होंने इतना झूठ बोला कि किसान का संपूर्ण कर्जा माफ, बिजली के बिल माफ, शिक्षित बेरोजगारों को भत्ता और पता नहीं कितनी कितनी बातें कहकर, और एक समुदाय विशेष को तो ये कह दिया कि साहब एक जाति विशेष को कि आपका तो मुख्यमंत्री बनाएंगे, और उस जाति ने पूरी ने संपूर्ण वोट डाल दिए। अब वो भी पछता रहे हैं कि साहब इतना झूठ बोला हमारे साथ। जब हम जाते हैं फील्ड में लोगों के बीच में, वो कहते साहब इतना झूठ बोला हमारे साथ में, हमारे साथ अन्याय किया, हम इसका बदला लेंगे। और बदले की पहली सीढ़ी साथियों आपको इस दांतारामगढ़ में बता दूं, उन्होंने पंचायत समिति, दोनों पंचायत समितियां अपने हिसाब से बनाई कि कभी भारतीय जनता पार्टी का वोट नहीं बने, और आप सब जनता ने उसका ऐसा उत्तर दिया कि दोनों की दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी का वोट बना। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। वो तथाकथित किसान जिनके मंडियों में बड़े आड़ती है, वो हरियाणा पंजाब के किसान है, और किसान है ही नहीं। किसान की ओट में जो पहले मोदी जी के खिलाफ 21-22 पार्टियां एकजुट हुई थी, 21 घोड़ों का रथ, वो सारे के सारे लोग अपनी जमीन तलाशने के लिए इस किसान आंदोलन को हवा दे रहे हैं और दिल्ली के बॉर्डर पे चारों तरफ घेर के रखा हुआ है।
साथियों मैं बता दूं कि जब हमारे यहाँ कोई अन्न उत्पादन होता तो हमको मोदी जी ने स्वतंत्र किया कि आप कहीं भी किसी भी मंडी में किसी भी व्यक्ति के यहाँ जाके बेच सकते हैं। इसमें हमारा अहित कहाँ हो गया? जनता ये कह रही है कि जब मोदी जी ने कोई निर्णय किया है तो वो कम से कम किसान के खिलाफ नहीं हो सकता। 2000 रुपए 6000 रुपए सालाना किसान को प्रतिभूति के रूप में मोदी जी दे रहे हैं। और पता जी पधारे थे पिछली बार, हमने भाई प्रमोद जी साथ थे, हमने जब चर्चा की तो उन्होंने कहा कि आपको सीकर जिले को जल्दी हम बड़ा तोहफा देने वाले हैं। लामा जी ने बताया कि ये जो सर्वे उसका पहली DPR बन चुकी, सर्वे हो चुका, ये बीच में कोरोना आने से ज़्यादातर बजट इसमें लगने की वजह से ये अपनी योजना थोड़ी देरी हुई है, लेकिन 2023 तक आते आते ये शायद जमीन पर शुरू हो जाए। ये हम लोगों का भी अगर आज इस मंच का हिस्सा हूं मैं तो आप लोगों के आशीर्वाद की वजह से ही हूं, या फिर आज आपके बीच में आपकी बेटी गायत्री जिला प्रमुख के रूप में बैठी है तो आप लोगों के आशीर्वाद की वजह से ही है। आदरणीय लांबा जी ने जो मंच के माध्यम से मार्गदर्शन दिया उसके लिए भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद बोलता हूँ लांबा जी को। और मैं आप सबसे भी यही निवेदन करता हूँ कि आपने आदरणीय लांबा जी ने जो बातें बताई है बहुत ही अच्छी बातें बताई है। जिला प्रमुख महोदया, प्रधान महोदया, जिला परिषद सदस्य महोदया और अन्य सभी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ आदरणीय कार्यकर्ता बंधुओं, आज बड़ी खुशी हो रही है। खाटू श्याम जी चैनपुरा गांव की ग्राम सेवा सहकारी समिति के नवनिर्मित गोदाम भवन का उद्घाटन दातारामगढ़ विधायक चौधरी वीरेंद्र सिंह ने फीता काटकर किया। समारोह में एसडीएम अशोक कुमार रणवा, दातारामगढ़ थाना प्रभारी हिम्मत सिंह, सहकारी समिति अध्यक्ष रतनलाल बुर्डक, इफ्को के राज्य विपणन प्रबंधक जयपुर किशन सिंह बुर्डक, सहकारी बैंक प्रबंध निदेशक सुरेश कुमार मीणा, इफ्को क्षेत्रीय अधिकारी सीकर अजय गुप्ता, उप रजिस्ट्रार जीएसएस सीकर ओम प्रकाश सेवदा, सरपंच सुमन देवी वर्मा, जिला परिषद सदस्य संजू देवी अलोदा, सुमन लांबा, बनातला सरपंच शीतरमल लोरा, कांग्रेस नेता सुभाष हरिद्वाल धिंगपुर आदि बतौर अतिथि थे। सहकारी समिति के मुख्य कार्यकारी व्यवस्थापक मालीराम निठारवाल ने सभी का आभार जताया। इस अवसर पर लिकमा का बास अध्यक्ष भंवरलाल जाखड़ व प्रचार अध्यक्ष हरपुल सिंह, अलोदा अध्यक्ष बीरबल सिंह ओला, अलोदा व्यवस्थापक मूलचंद महिला, चक व्यवस्थापक श्रवण कुमार, धिंगपुर व्यवस्थापक कल्याणमल, प्रचार व्यवस्थापक सुभाष एस कुमार सहित क्षेत्र के ग्रामीण मौजूद रहे। रूप से मुझे सोचना चाहिए कि आपके गांव में एक काम ये किया, ये नाडा गांव के बैठे अब जनादेश किस आधार पे मिलता है काम करने से। ये राजनीतिक मंच नहीं है, लेकिन किसान भाइयों के बीच में बैठा हूं, मतदाता भी है, ये सहकारिता की बात नहीं है भाई। काम करने की मंशा जनप्रतिनिधि की होगी क्यों? मैंने मेरी पंचायत समिति खुलवाई परसना के अंदर, मेरी इच्छा थी, मेरी इच्छा नहीं वहां की मांग थी। जब मैं मेरा आखिरी चुनाव का आखिरी दिन था जिसमें 5 बजे प्रचार करना होता, तो आखिरी मीटिंग परसना में रखी हुई थी। जब मैं भाषण दे रहा था तो मैंने वहां की चीजें गिना रहा था परसना में, कि परसना जैसे छोटे से गाँव में कस्बे में आपको PhD का ऑफिस, आपका RSCB का ऑफिस, आपके यहाँ मंडी, आपके यहाँ डेयरी, आपके यहाँ रिपो, आपके यहाँ उपतहसील, इतनी चीजें हैं। तो एक रामनारायण जी ने बोला कि एक पंचायत समिति खुलवा। फिर मैंने 2 मिनट सोच के मैं चलो पंचायत समिति भी खुलवा रहे। हम तो इतना आश्वस्त थे कि पलसाना के लोग इस बात का एहसान तो मानेंगे कि यहाँ की पंचायत समिति, किसी को टिकड़ी जाना पड़ता था, आधे लोगों को बड़ा पड़ता, लेकिन नतीजा आज उन लोगों के साथ पंचायत समिति गई है जिनकी मानसिकता पंचायत राज के प्रति है ही नहीं। उन लोगों ने ऐसे क्या काम कर दिए 2 साल में कि आज या हमने ऐसा क्या पूरा कर दिया, हमने कुछ ऐसा कर दिया 2 साल के अंदर काम करने का प्रयास कर रहे हैं। जनहित के जितने काम होते हैं करने का, व्यक्तिगत काम भी अगर लोगों के पड़े हैं तो वो भी करने का प्रयास कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, किया है और करें। उनकी मांगे मत मानो, लेकिन उनको 15 दिन का टाइम दे दो। 15 दिन बाद में सरकार मसौदा बनाती है, 15 दिन बाद बात करेंगे, हम आपके पास खुद आएंगे। उन्हें विश्वास दिलाओ
उनके जो संगठन है उनको विश्वास दिलाओ, उनको विश्वास दिलाओ। उनको ठंड में क्यों मार रहे हो? इतनी ठंड में आज कमरे में ठंड लगती है, उतनी ठंड में आज वो सड़कों पे बैठे हैं। वो क्या इंसान नहीं है? और बात करने में तैयार नहीं आप। भाजपा प्रधानमंत्री गुरुद्वारे में चला जाएगा, मत्था टेक के आ जाएगा, और तो उनसे बात कर लेते। मतदाताओं की और नागरिकों की कमी कहाँ रही, ये आप अपने आप में मंथन करिए और फिर लोगों को उम्दा से आवाज दीजिए कि किसने किया। ये खचरे आवाज बोली की मिसाल है कि यहाँ के मतदाताओं ने अपने आप को पहचान कर आप लोगों के भरोसे नहीं और आपके सिक्के सालानों के भरोसे नहीं, मतदाताओं ने यह फैसला किया और आज आपको 2 सदस्य उस जगह से जिता करके दिया है जो एक जनसंघ का और उसके बाद बीजेपी का गठबंधन है। ये आपको तय रखना होगा। ग्वाल 2 होते हैं, एक बड़ ग्वाल होता है, दूसरे छोटे ग्वाल होते हैं। पशुओं की निगरानी वो छोटे वाले रखते हैं और उनकी निगरानी बड़े वाला करते हैं। आप इसे मंथन करो, लोगों से जुड़ो और मैं ये भी आपको इस बात के लिए कहने से नहीं चूकूंगा कि ये आपके इस नेतृत्व की हाथ ये काम है और इसमें आप सफल नहीं हुए, एनियल आने वाली है। वे आपका काम करे। इसके बाद कुछ 2 शब्द में आगे आसान ये कह दिया है, आप लोगों के देता हुआ ना जचे तो माफ करना भाई। आज का दिन 23 दिसंबर किसान दिवस नहीं, ये चौधरी चरण सिंह का जन्म दिवस है और जिसने इस दिन को दिल्ली के अंदर किसान का नाम ले देने वाला यदि कोई देश में हुआ है, दिल्ली में पार्लियामेंट में किसान का नाम गुंजाने वाला चौधरी चरण सिंह हुआ है और उसके नाम पर आज पूरे देश में ढिंढोरा पीटा जा रहा है। बिहार साहब और सभी सरपंच साहब आए जो हमारी ग्राम सेवा सहकारी समिति चैनपुरा में अपना अमूल्य समय निकाल के विधायक साहब, स्टेट मैनेजर साहब, बिहार साहब, इंस्पेक्टर साहब गुप्ता जी और आसपास के सरपंच, प्रतिनिधि, जिला परिषद सदस्य, पंचायत समिति सदस्य, यहाँ के सरपंच साहिबान, सभी का मैं एक दिन से आभार और समिति में हार्दिक प्रभार करता हूँ। जय सरकार, जय भारत। आज का ये समापन की ओर आपका कार्यक्रम अग्रसर है। जय सरकार, जय भारत। बुढ़ा थोड़ा मगर तो मान्य है। खाटू श्याम जी चौधरी चरण सिंह के जन्मदिवस पर संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से बुधवार को रिंगस रोड पर स्थित श्री श्याम चरण द्वार पर बने सर्किल पर दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन के समर्थन में एक दिन का कार्मिक अनशन किया गया, जिसमें शंकर बलोदा, भागचंद लामिया, पार्षद अनिल शर्मा, बाबूलाल गीला, नाथुराम जिंजवाड़िया, गिरधारी मिस्त्री, सुभाष पूनिया, रामनाथ नेहरा, सांवरमल सीमार, सांवरमल बिजानिया, घासीराम पूनिया, जगन गोदारा, घासीराम भामू, रामेश्वर सीमार शामिल रहे। के अंदर किसी के अंदर भावना है तो आप सुनिए। एक संत थे राम सिंह जी जो इसी किसान आंदोलन में थे। उस संत की सोच को मैं प्रणाम करता हूँ। जिस भारत में 2000 लोग रोज आत्महत्या करते हैं, तो भाई सुशांत सिंह में ऐसा क्या था जो तुमने उस खबर को प्रमुखता दी? क्या वो भारत के नागरिक नहीं है जो 1999 शेष बच रहे हैं? खाली एक सुशांत सिंह राजपूत, जबकि इसका सीधा सा है। आप किसी अनपढ़ आदमी को उस घटनाक्रम के बारे में बताइए तो वो भी उसका जवाब देगा। आप बताओ, जब आपका कमरा अंदर से बंद है, कुंडियां लग रही है, ताले लग रहे हैं, तो आपको दूसरा आदमी मार ही कैसे सकता है भाई? सिंपल से 1-2 सवाल सुनिए आप। क्या 5 रफेल काफी है? आप किसी सैन्य विशेषज्ञ से पूछना। 5 रफेल तो योजनाएं थी, वो भी सही लगने लगी। आपने देखा होगा कि जब कभी हम घर पे बैठते हैं तो एक छोटा सा मक्खी मच्छर भी यदि हमें परेशान करे ना तो बड़ी परेशानी होने लगती है। अब दूसरा सीन देखना आपको, आपके ये टीवी वाले और
आपके प्राण खा जाते हैं 5-5 घंटे तक और आपको पता भी नहीं। खबरें देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन पर क्लिक करना ना भूलें। खरसाम की खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। नमस्कार, मैं सुजल।